श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि 26 अगस्त को क्या पड़ रही है? हरियाली तीज यानी हरतालिका तीज जिसे कहा जाता है। और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 25 अगस्त को है फुलेरा सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग अपने घरों में माता अशोक सुंदरी के लिए एक दीपक लगाएंगे प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय, जिससे हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना जो भी होंगी सब बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, आखिर हम माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। मित्रों, आप लोगों को एक दीपक ले लेना है। अगर आप आटे का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मना ही बिल्कुल भी नहीं है। माता अशोक सुंदरी के लिए दीपक लगाएंगे तो आप लोगों को इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। फुलेरा सोमवार का दिन है तो इस दीपक के अंदर हम सभी लोग प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस दीपक को हम दो स्थानों पे प्रज्वलित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। पहला स्थान है महादेव जी के शिवलिंग के पास में और दूसरा स्थान है बेल पेड़ के नीचे। लेकिन मित्रों, दोनों ही स्थानों पे दीपक को लगाने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। मैं एक एक करके दोनों को बताऊंगी, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए हम लोग माता अशोक सुंदरी के लिए जो दीपक लगा रहे हैं वो महादेव जी के शिवलिंग के पास लगा रहे हैं, क्योंकि माता अशोक सुंदरी का निवास स्थान महादेव जी की शिवलिंग पे होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस दीपक के नीचे हम सभी लोग काले तिल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? काले तिल का आसन लगाएंगे। ठीक है मित्रों, काले तिल का आसन लगा करके इस दीपक को स्थापित करके माता अशोक सुंदरी से अपने घर की सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना करते हुए इस दीपक को जला दीजिएगा और जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। पहला स्थान आप समझ गए कैसे लगाना है। अब जो दूसरा स्थान है वह है बेल पेड़। ठीक है, और एक बात बता दूं, दीपक हम लोग एक ही लगाएंगे। चाहे तो आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास लगा लीजिए, चाहे तो बेल पेड़ के नीचे लगा लीजिए। स्थान दो हैं लेकिन दीपक एक ही लगाना है, एक ही स्थान पे प्रज्वलित करना है। मैं दोनों स्थान पे बता दे रही हूँ, आपको जहाँ पर सुविधा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह पे ही लगाइएगा। ठीक है, जब हम बेल पेड़ के नीचे दीपक को लगाएंगे तो आप लोगों को चावल के दाने का आसन लगाना है। ठीक है मित्रों, और आप सभी लोग जानते हैं जो बेल पेड़ होता है उस पर माता सती का वास होता है। तो जो माता सती होती हैं वो माता अशोक सुंदरी का ही स्वरूप बताई गई है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग बेल पेड़ के नीचे अगर लगा रहे हैं तो चावल के दाने का आसन लगाएंगे और जलते हुए दीपक के अंदर अपने घर की सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना करते हुए कुछ चावल के दाने और डाल दीजिएगा। और यदि अगर आप महादेव जी के शिवलिंग के पास लगा रहे हैं तो काले तिल का आसन लगाइएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रख के आप लोग इस दीपक को लगा दीजिएगा। सोमवार का दिन है, फुलेरा सोमवार का दिन है। आप लोगों को जो भी आपके घर में परेशानियां दूर होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होगा। पहला उपाय समझ के अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा होता है जो बेवजह बहुत सोचता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत सोचता है, जैसे कि अब ये कैसे होगा, अगर ये ऐसे हो गया तो फिर आगे क्या होगा। मतलब वो आगे से ही आगे अपने मन में विचार बनाने लगता है। अब उससे क्या होता है, परेशानी होती है, वो खुद भी डिप्रेशन में रहता है, हमेशा सोचने की वजह से परेशान रहता है, बीमार रहता है। तो उसे आपको ठीक करने के लिए लेना है रुद्राक्ष। ठीक है, जितने मुखी आपके घर में रुद्राक्ष हो आप उतने मुखी का एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा। तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें लेंगे हम सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल। और सोमवार का दिन है, विशेष उपाय है, तो इस कलश के अंदर गंगा जल डालना मत भूलिएगा। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में जो आपने रुद्राक्ष लिया है, जितने भी मुखी लिया हो, उस एक रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। कर दिया मित्रों। इसके बाद इस कलश को कम से कम 1 घंटा यानी कि 60 मिनट के लिए आपको किसी प्लेट से ढक करके इस कलश को ऐसे ही रख देना है। उससे क्या होगा, जब आप उस कलश के अंदर रुद्राक्ष को डालेंगे मित्रों, तो जो रुद्राक्ष का कलर होता है वो इसी जल के अंदर आ जाएगा और आपका जो जल होगा वो रुद्राक्षमय हो जाएगा। ठीक है, इससे केवल किसी उपाय में तो हम रुद्राक्ष समर्पित कर देते, लेकिन हर एक उपाय में रुद्राक्ष समर्पित नहीं करना होता है। तो ऐसे में हमें रुद्राक्ष का प्रभाव भी लेना है, तो हम उस जल में डाल देंगे, जिससे रुद्राक्ष का जो भी प्रभाव है उसका कलर उस जल में आ जाएगा। समझ गए मित्रों। इसके बाद उस कलश से रुद्राक्ष को निकाल के रख दीजिएगा और उस कलश को ले करके पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। आपने जो रुद्राक्ष वाला जल लिया है
अपने घर के उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप उपाय करें, जो बहुत सोचता है, डिप्रेशन में चला गया है, तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोलेंगे। इसके बाद में सोमेश्वर महादेव जी के नाम से आप उस कलश के जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे धीरे धीरे। ठीक है मित्रों, नाम क्या लेंगे? सोमेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों उस व्यक्ति के जो डिप्रेशन में चला गया, जो बहुत सोचता है, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत विचार विमर्श करता है, उस व्यक्ति के लिए आप लोगों को महादेव जी से निवेदन करना है। जितनी देर आप जल चढ़ाएंगे उतनी देर आपको महादेव जी से अपने हृदय की बात कहनी, उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए आपको निवेदन करना है। इसके बाद जब यह महादेव जी की शिवलिंग से जल बहता बहता नीचे गिरने लगे, थोड़ा सा जल लेकर के आप महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के अपने घर पे जाइएगा। उस व्यक्ति को इसी जल का आचमन करा दीजिएगा, उसके हृदय, उसके कंठ और मस्तक पे लगाने के लिए कह दीजिएगा मित्रों। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का जो ज़्यादा सोचने की आदत है वह छूट जाएगी और वह व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो 2 उपायों की बात कर लिए और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तीसरी उपाय कौन सा है, उसके लाभ क्या है, इन सभी की बात हम करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करेंगे सोमवार के दिन, वह है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। इसके लिए क्या लेना है? सामने स्क्रीन पे आप लोगों को शहद दिख रहा होगा, है ना मित्रों, दिख रहा है ना? आपको थोड़ा सा शहद लेना है, आधा चम्मच, मात्र आधा चम्मच शहद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, जो शहद आपको आसानी से मिल जाए वो शहद ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें लेना है बेलपत्र। बेलपत्र कितने लेंगे? सोमवार का दिन है, महादेव जी की प्रिय वस्तु है, तो 1 बेलपत्र लेंगे। ठीक है, 1 बेलपत्र, आधा चम्मच शहद लेने के बाद में इस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसमें आप उस शहद को बहुत अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, दोनों छोटी वाली पत्तियों पे नहीं लगाना है, केवल बड़ी वाली पत्ती पे लगा करके इस पत्ती को उठाइएगा और इसके साथ ही तांबे का एक कलश तैयार करेंगे। उसमें क्या डालना है मित्रों? बेलपत्र बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालना मित्रों। बेलपत्र को आपको ऐसे ही लेकर के जाना है। इस कलश में केवल आप अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों चीज़ें डाल लीजिएगा। बेलपत्र को नहीं डालना है, बेलपत्र अलग से लेकर के इस कलश को उठाएंगे और कहाँ जाएंगे मित्रों? बिल्कुल सही सोचा आपने, हम लोग जाएंगे हमारे घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है, जो हमने अपने उपायों के लिए, अपनी पूजा अर्चना के लिए स्थापित कर रखा है, वहाँ पर जाएंगे और जा करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। उपाय कौन सा है मित्रों? मनोकामना पूर्ति का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके बेलपत्र चढ़ा के जल चढ़ा के चले आते हैं, तो ऐसे कैसे प्रसन्न होंगे महादेव जी? हर उपाय को करने का एक नियम होता है। इसमें कैसे करना है? जो आपने बेलपत्र लिया और उस बेलपत्र पे जिस ओर आपने शहद लगाया है उस ओर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए आप इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे चिपका दीजिएगा। इसके बाद अपने दाहिने हाथ की एक उंगली इसी बेलपत्र पे रख करके जो आपकी इच्छा, जो मनोकामना है महादेव जी से पूर्ण करने का निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। जितनी देर आप इस प्रक्रिया को करेंगे आपको अपनी उंगली उठानी नहीं है, ऐसे ही रखे रहना है। जब आप अपनी बात कह चुके हों तब इस लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जब यह जल बहता बहता नीचे गिरे, आप थोड़े से जल को लेकर के अपने कंठ, अपने हृदय, अपने मस्तक से अपने नेत्रों पे लगाइएगा। इससे भी आपको बहुत शांति मिलेगी, महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी इच्छा, मनोकामना जो भी है वह पूर्ण ज़रूर होगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपाय को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।